वसुधा, एक बार फिर से तुम फेल हो गई। ये सिर्फ ताना नहीं था, ये घोषणा थी। घोषणा कि इस घर में किसी ने तय कर लिया है वसुधा को हराया जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर फेल के पीछे एक सवाल होता है, किसने परीक्षा ली और किस अधिकार से। आज पहली बार वसुधा को एहसास होगा कि ये घर उसका इम्तिहान नहीं ले रहा, ये उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और जब किसी को बार बार फेल कहा जाए तो वो दो चीज़ों में से एक बनता है, या तो वो सच में हार मान लेता है या फिर वो खेल बदल देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बार वसुधा कौन सा रास्ता चुनेगी तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो शुरू होगा वो बदले की कहानी बनेगा। आंगन में वही माहौल, रानीसा की आवाज़ में तिरस्कार। एक बार फिर से तुम फेल हो गई। क्यों कहा गया ये? क्या वसुधा ने कोई गलती की या गलती साबित की गई? ये फ़र्क बहुत बड़ा है, क्योंकि कभी कभी असफलता सच्ची नहीं होती, उसे बनाया जाता है। देवी हुकुम का नाम बीच में आता है, मतलब अब मामला व्यक्तिगत हो चुका है। किसी ने सोच लिया है कि वसुधा की नीयत पर सवाल उठाए जाएंगे, और यहाँ से कहानी सिर्फ घर की राजनीति नहीं, प्रतिष्ठा की लड़ाई बन जाती है। अगर आप इस पावर प्ले को समझ पा रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होगा वो सीधा टकराव होगा। वसुधा चुप नहीं रहती इस बार। उसकी आंखों में आंसू नहीं है, उसकी आवाज़ धीमी है लेकिन स्थिर। एक दिन मैं आपको धूल चटाकर रहूंगी। ये लाइन गुस्से में नहीं कही गई, ये शपथ है, और शपथ हमेशा शांत होकर ली जाती है। रानीसा को शायद लगा होगा ये सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया है, लेकिन वो एक बात भूल गई, मोगरे की खुशबू को अगर कुचला जाए तो उसकी महक और फैलती है। रानीसा, देवी हुकुम के बारे में आपने उल्टा सीधा सोचा भी तो मोगरे की वसुधा सोलंकी आपकी नाक में दम कर देगी। अब ये चेतावनी है, और चेतावनी तब दी जाती है जब इंसान तय कर चुका हो, अब वो पीछे नहीं हटेगा। अब असली सवाल, रानीसा क्यों चाहती हैं कि वसुधा फेल हो? क्या सिर्फ इसलिए कि वो नई है, या इसलिए कि वो सक्षम है? क्योंकि सक्षम लोग सत्ता के लिए खतरा होते हैं। अगर वसुधा हर बार परीक्षा पास करने लगे तो धीरे धीरे घर में उसकी पकड़ मजबूत होगी, और शायद यही डर है। अगर आप ऐसी लेयर राइवलरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मुकाबला अभी लंबा चलेगा। अब ट्विस्ट, मान लीजिए रानीसा ने जानबूझकर परिस्थिति बनाई, एक काम सौंपा, जानकारी अधूरी दी, फिर सबके सामने कहा तुम फेल हो गई, यानी चाल। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ टकराव नहीं, रणनीतिक अपमान है। वसुधा समझ चुकी है, इस बार वो सीधा जवाब नहीं देगी, वो सबूत इकट्ठा करेगी। रात, वसुधा अकेली बैठी है। वो सोच रही है, हर परीक्षा का पैटर्न क्या है? हर बार वही व्यक्ति क्यों मौजूद होता है? हर बार फैसला कौन सुनाता है? और अचानक उसे एहसास होता है, ये संयोग नहीं है, ये योजना है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि वसुधा इस योजना को कैसे तोड़ेगी तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगले दिन देवी हुकुम की तबीयत खराब पड़ती है, और रानीसा सीधे वसुधा की तरफ देखती हैं। देखा, तुम्हारी लापरवाही। लेकिन इस बार वसुधा चुप नहीं, वो शांत स्वर में कहती है, मैंने जो किया आपके निर्देश पर किया। कमरे में सन्नाटा। पहली बार रानीसा की भौहें हल्की से कुड़ती हैं, क्योंकि वसुधा सीधे आरोप नहीं लगा रही, वो सिर्फ संकेत दे रही है, मैं अकेली दोषी नहीं हूँ। अब कहानी खतरनाक होती है। वसुधा पुराने रिकॉर्ड चेक करती है, कौन सा काम कब सौंपा गया, किसने आदेश दिया, किसने गवाही दी, और उसे पता चलता है हर बार एक ही नाम जुड़ा है, रानीसा। अगर ये सच है तो ये राइवलरी नहीं, सैबोटाज है। अगर आप इस सैबोटाज की परतें देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला मोड़ बहुत बड़ा होगा। प्री क्लाइमैक्स, परिवार की बैठक। रानीसा फिर वही शब्द दोहराती हैं, तुम फेल हो गई। इस बार वसुधा मुस्कुराती है, धीमे से कहती है, इस बार नहीं, और वो सबके सामने कागज रखती है। साफ लिखा है, निर्देश किसने दिए थे। सन्नाटा। अब फैसला बदल सकता है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर रानीसा खुलकर हार जाएंगी तो उनका अहंकार उन्हें अगली चाल चलने पर मजबूर करेगा। अंतिम मोड़, रात को रानीसा अकेली बैठी हैं। वो कहती हैं, मोगरे की खुशबू ज्यादा देर नहीं टिकती। मतलब वो अभी झुकी नहीं है, युद्ध शुरू हो चुका है। अब ये परीक्षा की कहानी नहीं, ये बदले की कहानी है। क्या वसुधा सच में रानीसा को धूल चटा पाएगी, या ये चेतावनी उसके खिलाफ नया तूफान लाएगी? अगला एपिसोड तय करेगा, क्या मोगरे की खुशबू इस घर को महकाएगी या किसी की नाक में दम बनकर विस्फोट करेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस शक्ति संघर्ष में कौन पहले गिरेगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली चाल निर्णायक होगी।